डॉक्टर थी विनर और अब जो है मैम है, क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले दोनों सीजन के एक्सपीरियंस के बारे में अगर आप शेयर करें? जी, पहले सीज़न की डॉक्टर थी, सेकंड सीज़न की इंजीनियर है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि डॉक्टर और इंजीनियर ही हम सिलेक्ट करेंगे। प्रोफेशन कहीं पे हम मेंशन भी नहीं करते, तो जजेस को ये पता नहीं होता कि इनकी डिग्री क्या है। सो इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन एजुकेशन एट ऑल। जो एक्स फैक्टर होता है स्टेज पे एंड बिफोर ऑल्सो, क्योंकि इनका मार्किंग या ग्रेडिंग होता है वो पहले से ही शुरू होता है, तो इनमें जो दिखाते हैं कि उनमें वो एक्स फैक्टर है वही विनर होती है। जहाँ तक सीज़न 1 और सीज़न 2 का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है मेरा। द कंटेस्टेंट हु पार्टिसिपेटेड वर रियली गुड, ऑल ऑफ देम वर फैंटास्टिक, ऑल ऑफ देम आर डूइंग वेरी गुड वर्क। जैसे सीज़न 1 की एक महिला है नीलम राणे, तो उन्होंने एक फाउंडेशन खोला है फॉर स्ट्रे कैट्स एंड डॉग्स, तो वो बहुत काम कर रही है उसके लिए। रक्षा है, नाउ शी इज़ द डायरेक्टर ऑफ वन ऑफ द नेचुरोपैथी सेंटर्स इन गुजरात, तो ये अभी इनको किताब मिला है, अभी उन्होंने ये डायरेक्टरशिप के लिए हाँ कहा क्योंकि उनमें वो कॉन्फिडेंस आया। तो मैं यही चाहूँगी कि मेरे अब जो ये 3 विनर्स हैं, ये भी जो सीज़न 1 वालों ने करके दिखाया है उसे आगे लेके जाए। मैं विनर है उनसे जानना चाहूँगा मैम, सबसे पहले तो क्या फीलिंग थी जब आपको क्राउन पहना गया, उसके बारे में बताइए, और क्या क्या प्रिपरेशन की थी आपने इस क्राउन को पाने के लिए? डॉक्टर सीधा सेंटर में। अरे हाँ, ओके। सो पहले क्वेश्चन के लिए जब पहनाया जा रहा था तो मैं पीछे खड़ी थी और मेरे साथ 2 और कंटेस्टेंट्स थे, तो जैसे ही मेरा नाम लिया मैंने उनको हक कर लिया। मैंने पहले सबको ऑल द बेस्ट विश किया कि चाहे कोई भी विनर क्यों ना हो, हम सब क्वींस हैं, हमने बहुत मेहनत की है। बट हाँ, एक्सपेक्टेड था बट मतलब उस पॉइंट पे बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है, तो आई स्टार्ट क्राइंग आई गेस, खुशी के आंसू थे। एंड फिर मैंने मैम का आशीर्वाद लिया स्टेज पे एंड वो था। और सेकंड क्वेश्चन, प्रिपरेशन के लिए हमारा 1 मंथ का बहुत एक्सटेंसिव ट्रेनिंग हुआ था। ये ट्रेनिंग सिर्फ ग्रूमिंग सेशंस नहीं थे, ये एज ए वुमेन आप फाइनेंशियली कॉन्फिडेंट होकर कैसे इंटरनल ग्रूमिंग ज़्यादा हुई थी, जिसके कारण हम सब आज इतने कॉन्फिडेंट हैं और फेस कर पाते हैं हर चीज़ को। तो मेरा इंटरेस्ट था, बट आई थिंक मेरा फर्स्ट सेशन विद अदिति मैम वाज वेरी पाइवोटल एंड फ्रॉम देयर आई टुक इट ऑन एंड बस एक सेशन के बाद हर एक सेशन के बाद मेरा इंटरेस्ट और बढ़ता गया। फिर मैंने बहुत मेहनत की। आई एम वेरी डिसिप्लिन्ड इन लाइफ, तो बस उसके बाद ऐसे ही फिर करते एंजॉय करते इट्स ऑल अबाउट ऑथेंटिसिटी। सो या, आई वाज ऑथेंटिक थ्रू आउट माई जर्नी। ऑल्सो एंकर जब आपको सवाल पूछ रही थी, आपने कहा कि मैंने मैनिफेस्ट भी किया था, उसके बारे में कुछ बताइए हमें कि क्या मैनिफेस्ट किया था आपने? मैंने बस एक डायरी में अपने लिख दिया था कि मैं पैजेंट में विनर बनूंगी और क्योंकि मैं बचपन से ऐसे कोम या माइक पकड़ के मिरर के सामने ऐसे प्रिटेंड करती थी कि मैं किसी चीज़ की विनर हूँ और मैं बात कर रही हूँ लोगों के सामने, और जब वो सही में हो रहा था जैसे आज हो रहा है, तो मेरे को ऐसा डेजा व्यू टाइप का फीलिंग होता है। लाइक पता नहीं, आई जस्ट फील्स वेरी I can't explain the feeling, how it feels, but yeah, it's just magical. I would say manifestations work, but खाली लिखने से manifestation नहीं होता है. You have to really work hard for it, जो मैंने किया. तो yeah. मैम ऑल्सो सीजन 3 स्टार्ट होने वाला है, तो आपसे जानना चाहूँगा कि जो विनर है उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? दो विनर को हम देख चुके हैं, एक डॉक्टर एक इंजीनियर है, उसके अलावा क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए एक जो विनर जो बनती है या फिर जो भी अप्लाई करती है इस कॉन्टेस्ट में? तो इसमें ऐसा है कि 50% मार्क्स पहले होते हैं और 50% मार्क्स फिनाले के टाइम पे दिए जाते हैं जो जजेस देते हैं। उसमें हम बिल्कुल उनके पास में भी नहीं जाते, वी कम्प्लीटली रिलाई ऑन देम कि उनको कैसे लग रहा है। जैसे महिला चल रही है या उसका प्रेजेंटेशन है, Q&A होता है, वो कैसे आंसर कर पा रही है, वो सब कैलकुलेट किया जाता है। जो पहले होता है वो हम उनका एटीट्यूड देखते हैं कि इनमें कितना ट्रांसफॉर्म करने की चाह है। जो महिला ऐसे दिखाती है वो है, उसमें दम है। सेकेंडली इंस्पिरेशनल होनी चाहिए वो दूसरे लोगों के लिए, और वो गिविंग बैक जो
एटीट्यूड होता है कि आई वांट टू गिव बैक टू द सोसाइटी, मैं और किसी के लिए कुछ करना चाहती हूँ, ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। थर्ड इज़ द एटीट्यूड। एटीट्यूड कैसा है टुवर्ड्स मी, टुवर्ड्स द टीम मेंबर्स, टुवर्ड्स पीपल जनरली हु आर नॉट कनेक्टेड टू द टीम बट अदरवाइज। सो लॉट ऑफ ऑब्जर्वेशन गोज इनटू दैट, और ये सब मार्क्स को समेट के फिर विनर चूज़ किया जाता है। मैम ऑल्सो एज अ डायरेक्टर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, लेकिन एक जो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये जो फेयरली वो सब कुछ, अगर उस बारे में कुछ बताएं कि कैसे आप उस पर कॉन्सेंट्रेट करते ये हो। मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। द रीज़न, वन ऑफ द बिग रीजन्स आई स्टार्टेड मार्वलस मिसेस इंडिया, देखो ऐसा है कि मैंने मिसेस वर्ल्ड 2001 में जीता था, जब प्रियंका चोपड़ा, लारा दत्ता ये सब ने जीता था। उसके बाद में इतने टाइम के बाद मैंने क्यों पैजेंट शुरू किया, तो इसका एक कारण ये है क्योंकि मैं हर महीने एटलीस्ट 2 to 3 ब्यूटी पैजेंट्स को जज करती आई हूँ। तो शुरुआत में ठीक था, लेकिन लेटली मैंने ये देखा है कि क्राउन्स ऑफ अ सेल, तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मेरी जो जर्नी रही है एक एक चीज़ मुझे अभी तक याद है, एंड माई क्राउन्स वर नॉट फॉर सेल व्हेन आई वन। और ऐसे ही मैं यही चाह रही थी कि जो महिला पार्टिसिपेट करना चाहती है वो उनका जो हुनर है उस पर वो जीते, ना कि पैसा दे के जीते, क्योंकि वो तो फिर ठीक है, मतलब देन यू गो टू अ ज्वेलरी स्टोर या जहाँ क्राउन बिकते वहाँ से ले लो आप। तो मेरा यही मानना है कि जो ऑथेंटिसिटी है, ट्रांसपेरेंसी है इस प्रोसेस में, तो ये मैं मेंटेन करके हम आगे बढ़ रहे हैं। मैम जो विनर होंगे उनके लिए क्या क्या, मतलब आगे क्या इंटरनेशनल भी रिप्रेजेंट करने वाले हैं, Yes. उसके बारे में भी अगर कुछ जी बताएं। जी, तो हर जो विनर है उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है टू रिप्रेजेंट हरसेल्फ ऑन एन इंटरनेशनल पैजेंट के लेवल। यही नहीं है, लेकिन बाकी की जो महिलाएं हैं जो इच्छुक है वो हमें अप्रोच करती है कि आई ऑल्सो वांट टू पार्टिसिपेट, क्योंकि कई बार क्या होता है कि सम पीपल डोंट वांट टू पार्टिसिपेट इन इंटरनेशनल पैजेंट्स, सम वीमेन वांट टू। तो हम यही देखते हैं कि कौन जाना चाह रही है। विनर्स तो है ही, बट अदर देन दैट देर आर अपॉर्चुनिटीज़ गिवन टू अदर ब्यूटी पैजेंट कंटेस्टेंट्स ऑल्सो, कि अगर तुम जाना चाहती हो तो यू इंडिकेट दैट टू अस एंड वी विल सी व्हाट वी कैन डू। ऑल्सो मैम आपसे जानना चाहूँगा कि आपने इस पेजेंट से क्या लर्निंग एक्सपीरियंस लिया, और मैम खुद एक इंस्पिरेशन है, खुद को बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे रिप्रेजेंट कर चुकी है इंडिया को, तो उस बारे में कुछ बताइए हमें कि इनकी जर्नी से आपने क्या सीखा और इस पेजेंट से आपने क्या सीखा। मैंने ये सीखा कि वो जैसी हैं वो चाहे कहीं भी क्यों ना हो वो वैसे ही अपने आप को प्रेजेंट करती हैं, और कहीं भी मैं खुद को मतलब जैसी ही हूँ मैं वैसे ही दिखाना चाहूँगी, और अपने बारे में सच बताना चाहूँगी। ऑथेंटिसिटी बहुत मैटर करता है, आप किसी की तरह बन नहीं सकते बट उनसे इंस्पिरेशन ज़रूर ले सकते हैं। तो मैम मेरे लिए बहुत बड़े इंस्पिरेशन थे। स्टार्टिंग में मैं शायद पहले थोड़ा हिचकिचा रही थी कि शायद करूँ नहीं करूँ, बट एक ही कॉन्वर्सेशन के बाद मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आया, और मैंने बोला अब मैं बस जैसी हूँ वैसे ही पूरा करूँगी, और मैंने वैसे ही बस अपने आप को शो किया। फैमिली की तरफ से कितना सपोर्ट मिला, क्योंकि जो सबसे बड़ी बात होती है मिसेस के लिए, वो बाहर आके लोगों को, ये तो क्राउन पहनना बहुत बड़ी बात है, लेकिन घर से बाहर निकलना, कैसे फैमिली को कन्विंस किया उसके बारे में अगर आप शेयर करें। अब मेरे पेरेंट्स पहले से ही बहुत सपोर्टिव रहे थे, और जैसे ही मेरा पहला सिलेक्शन हुआ सेमीफाइनल्स के लिए, मैंने मतलब मेरे एक्सटेंडेड फैमिली को भी बताया, और मेरे हस्बैंड आई थिंक ही इज़ बीन अ बिग सपोर्ट। मतलब क्योंकि मैं यूएस में रहती हूँ, वहाँ पे मैं सिविल इंजीनियर हूँ, तो वो हैंडल करना, फिर साथ में हम खाना बनाना, घर का काम करना, और साथ में अच्छे से मेंटर प्रोग्राम्स को पार्टिसिपेट करना, उसमें एक पार्टनर का बहुत बड़ा रोल था। मैं श्रद्धा त्रिपाठी, और मैं कॉर्पोरेट में काम करती हूँ। आई एम एन HR प्रोफेशनल। तो मैं बहुत सारे लोगों से मिलती हूँ, मैं ट्रेनर हूँ, और मैंने बहुत सारे प्रोलिफिक लीडर्स को ट्रेन किया है एक मंच पे। तो ये मंच वॉज फैमिलियर, स्टेज वॉज फैमिलियर फॉर मी, बट एक अलग दृष्टि से स्टेज पे चलना, अपने आप को संवारना और सर्टन रूल्स फॉलो करना या प्रोसेस फॉलो करना, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। सो थैंक यू सो मच मार्वलस मिसेस इंडिया एंड द टीम टू सपोर्ट. It was an incredible journey, and I am a single parent, it is very important for women in general to know that after marriage things need to improve. हमारी लाइफ और आगे बढ़नी चाहिए, not
सो आफ्टर मैरिज ऐसा लगता है लोगों को कि कभी कभी सब ख़त्म हो गया, उस हिसाब से नहीं. I think marriage should be, or anything after marriage or otherwise also, a woman has the power to do everything. अगर उस पर क्षमता है, एक नई सोच है और एक विल पावर होनी चाहिए बस. सो आई थिंक दैट्स व्हाट आई थॉट कि मुझे यहाँ आना है. रजिस्ट्रेशन मैंने बहुत सोच समझ के किया. मैंने बहुत बाद में अपने पेरेंट्स को बताया. मेरी बेटी है 13 साल की, उसकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट उसने मुझे किया है पूरे जर्नी में. एंड आई थिंक इट वाज वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर मी टू डू दैट एट दिस जंक्चर ऑफ माई लाइफ, बिकॉज एक नई सोच और एक नई ज़िंदगी मुझे आगे चलनी है, वेयर आई एम गोइंग टू बी अ रिलेशनशिप कोच सून. और मैं उन्हीं सारी महिलाओं को ये मैसेज देना चाहूँगी, हमारे जो भी मैं प्रॉबली जो सेशंस करूँगी, कि इट्स बियॉन्ड इमेजिनेशन दैट यू कैन अचीव योर ड्रीम्स. मैं पेशे से एक एनेस्थेशियोलॉजिस्ट हूँ और ब्यूटी पैजेंट मेरे एकदम ही जोन और स्कोप के बाहर है. मैंने कभी लाइफ में हील्स नहीं पहना था. मैं हमेशा चप्पल, स्पोर्ट्स शूज़, बस यही पहनती हूँ. बट बचपन में जब मैं जूनियर केजी में थी तो मेरी मम्मी, वो आज भी आई है यहाँ, मेरा फ़ोटो ले रही है. उन्होंने मुझे मिस इंडिया फैंसी ड्रेस कंपटीशन में मिस इंडिया की तरह ड्रेसअप किया था और बस वहीं से मेरा सपना हो गया था कि बड़े होके मुझे मिस इंडिया में पार्ट लेना है. लेकिन मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और मुझे डॉक्टर भी बनना था, तो मैंने मेडिकल प्रोफेशन को चूज़ कर लिया. लेकिन लास्ट ईयर मेरा बहुत बुरी तरीके से रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में उत्तराखंड में एक्सीडेंट हो चुका था और मुझे बहुत सारी इंजरीज़ हुई. मल्टीपल सर्जरीज़ हुए एब्डोमेन के, हैंड के. और वो टाइम था मेरे लाइफ का जब घर वालों को, डॉक्टर्स को, सबको लगा कि ये अब नहीं बचेगी. तो उस टाइम मैंने अपने आप को सोचा कि अगर आज मेरी डेथ भी हो जाए तो क्या मैंने एक अच्छी लाइफ जी है. और मेरा आंसर येस था. मतलब मैंने सब कुछ अचीव किया, अपने पेरेंट्स को प्राउड बनाया, फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर, एक मिडिल क्लास फैमिली से होके, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई करके. लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैंने अपने लिए, अपना सपना पूरा करने के लिए कोई एफर्ट नहीं लिया. मुझे एक ब्यूटी पैजेंट में पार्टिसिपेट करना था जो आगे जाके इंटरनेशनली भी मैं खुद को रिप्रेजेंट कर पाऊँ. तो मुझे तभी मैंने प्रॉमिस किया कि भगवान ने अगर मुझे एक और चांस जीने का दिया तो मैं पूरी मेहनत करूँगी और जो भी मेरे सपने हैं उनको पूरा करूँगी. और मैंने किया, बहुत मेहनत किया, मैंने बहुत हार्ड वर्क किया, क्योंकि डॉक्टर हूँ, हार्ड वर्क करना तो मेरे ब्लड में है. और आज मैं इस स्टेज पे आई और अगेन मेरी मम्मी मुझे देख रही है और मुझे बहुत प्राउड हो रहा है. सो थैंक यू. 21, तो उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, न्यूट्रिशन पढ़ा, नेचुरोपैथी पढ़ा और नेचुरोपैथी सेंटर खोला और अब उसकी डायरेक्टर हूँ. सो माई लाइफ जर्नी हैज स्टार्टेड एंड आई एम स्टार्टिंग डूइंग माई मास्टर्स इन साइकोलॉजी, न्यूट्रिशनल साइकियाट्री से हार्वर्ड मेडिकल कॉलेज से न्यूट्रिशनल साइकियाट्री का कोर्स भी ख़त्म किया. अभी डॉक्टरेट का, ऑनररी डॉक्टरेट की सर्टिफिकेट अवार्ड मिला है मुझे. सो आई थिंक लाइफ हैज़ जस्ट गॉन अप हिल एंड मैरिज के बाद डेफिनेटली लाइफ ख़त्म नहीं होती है. एंड आई थिंक माई जर्नी ऑफ द पैजेंट ऑल्सो बिगैन लाइक हाउ डॉक्टर गरिमा सेड कि जब पैंडेमिक हुआ तब हम लकीली हमारे बीच रिसोर्ट में थे, बहुत शांति में जी रहे थे, कोई स्ट्रेस नहीं था. बट आई थिंक वन क्वेश्चन हिट मी कि क्या मैंने अपनी लाइफ जी है, खुद के लिए जी है. देन आई रियलाइज नहीं, मैंने ये सब पढ़ाई वगैरह जो भी हासिल किया अब तक वो बिकॉज ऑफ समबडी एल्स इन माई लाइफ एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट फैक्ट. पर मुझे लगा कि देयर वाज समथिंग मिसिंग विच आई हैवंट डन फॉर माई सेल्फ. एंड ये वाला जर्नी, मार्वेलस मिसेस इंडिया पैजेंट का जर्नी was something that I did for myself to gain confidence, to make sure that I have evolved into a better person. And I've also won the Mrs. Transformation Award because like Garima said कि मैंने कभी heels नहीं पहनी है, मैंने कभी लाइफ में मेकअप नहीं किया है, coming from a very traditional family, boundaries खुद के लिए बनाई है. So all that barrier had to be broken by me, but by nobody else. So yes, my journey has began very beautifully and has stayed marvelous so far. है कि हर सीज़न पहले सीज़न से बड़ा ऑन अ ग्रैंडर स्केल होता जाए. बिकॉज आई वॉन्ट टू, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आई वॉन्ट टू इम्पैक्ट मोर एंड मोर वुमेन. जो महिलाएं हैं तो अभी तक सबको पता नहीं है कि भी एग्जिस्ट, क्योंकि अभी छोटा है. लेकिन जैसे छोटा सा पौधा होता है, उसे हम दे रहे, सब सनशाइन दे रहे हैं, पानी दे रहे, तो उसको हम
बड़ा करने की चाह है मेरी कि इतना बड़ा बन जाए कि सबको पता चले एंड विमेन शुड कम टू अस, क्योंकि उनमें जो ट्रांसफॉर्मेशन हम देख रहे हैं दैट इज़ आउटस्टैंडिंग। जैसे एक महिला थी जिसका ड्रीम था यही सीज़न में, उसको ऑथर बनना था, तो मैंने उसे यही चैलेंज किया कि मैंने बोला हम आपकी बुक पब्लिश करेंगे सीज़न 2 के प्लेटफॉर्म पे। तो हमने उसकी बुक रिलीज़ की है, डेजा वू विद फूड जो नाम है उसका, तो वो उसको हमने वैसे एम्पावर किया है। तो इट्स नॉट ओनली अबाउट ब्यूटी इनसाइड, ऑफ कोर्स एक्सटर्नल ब्यूटी पे भी उतना ही ध्यान देते हैं। जैसे इंटरनेशनल पैजेंट्स में ये लोग जाते हैं, दे गेट इनवाइटेड फॉर डिफरेंट ब्यूटी पैजेंट एज जज, दे गेट इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के ऑफर्स, तो ये सब तो है ही, लेकिन ये जो दूसरा पहलू है इनके लाइफ का कि दे वांट टू डू समथिंग, और उनके लिए ये तभी पॉसिबल है जब कोई सपोर्ट उनको मिले। ओके, सो यही मेरी विश है कि सीज़न 3 जो है ये बहुत बड़ा बने एंड इट बिकम्स अ बिगर एंड बिगर सीजन एवरी सिंगल टाइम। थैंक यू सो मच। या